राजकुमार जी हमेशा अपने कमरे में रहते थे, इसलिए वो चादर वगैरह बदलते वक्त कांपती और घबरा जाती थी। काश मैं हर सुबह सोचता, अगर राजकुमार जी सुबह की पलाई अपने कमरे से बाहर कहीं और करते तो उन्हें दिल से इस कमरे को देखने का मौका मिलता। इसके अलावा वो इस शाही कमरे में आराम से और कुछ लुत्फ के साथ काम कर सकेगी। तकरीबन 4 माह तक वो इस महल में झाड़ू देने वाली मुलाजिमा रही। अब ये खानदानी और शाही अंदाज नहीं था, बल्कि इस शहजादे के दादा बादशाह थे, इसलिए इस महल में आज भी शाही अंदाज के छींटे पले थे। उन नौकरों के मैनेजर ने इसे 1 हफ्ता की ट्रेनिंग भी दी और फिर इम्तिहान लिया। इसके बाद ही इसने इसे बताया कि अब वो बाकायदगी से काम के लिए महल में आ सकती है। अगरचे महल से बाहर भी इसके लिए काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके 24 साला नौजवान ज़हन में लहरें उठीं कि अरे मैंने 10वीं जमात तक पढ़ा है। फिर वो खुशी खुशी घरों की सफाई करके 8,000 रुपये कमा लेती है। क्यों ना महल की एक झलक भी देख ले। इसकी माँ सफाई के काम के हक में नहीं थी, वो चाहती थी कि इसकी बेटी मजीद पले और कोई दिलचस्प काम करे, जैसे कॉल सेंटर, होटल रिसेप्शनिस्ट वगैरह। लेकिन माँ जानती थी कि इसकी माँ के ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। लोगों के घरों की सफाई और घर घर जाकर जो अक़दार 3 नस्लों से इसके खून में थीं, वो इस तरह कैसे मिट सकती हैं। फिर खुशकिस्मती से इसे जितने बंगले मिले वो पिछले 4 सालों में इतने अच्छे थे। ना तनख्वाह में कोई हिचकिचाहट थी और ना ही कोई बुरी खबर। 1 साल तक महल को देखे बगैर, इसके रस्म और रिवाज को समझे बगैर, इसके बारे में जाने बगैर और अपनी माँ को बताए बगैर इसने महल के मैनेजर को अपनी दरखास्त जमा करा दी थी। पहले तो वो थोड़ा डर गया कि सफाई का काम शाहाना अंदाज में कैसे होगा। आप कैसे काम करेंगे, आपको ज्यादा नफासत सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वगैरह। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी कागजी कार्रवाई, माइक्रो इंस्पेक्टर का 1 हफ्ते का मुआयना, इसके बाद सब कुछ वही था जो बाकी बंगलों का था। वही रोजमर्रा का मामूल, तकरीबन वही खाने की आदत। फर्क सिर्फ इतना था कि महल में बहुत हलचल थी। इतने लोग आते जाते थे कि कभी कभी माया घबरा जाती थी। राजकुमार जी का एक म्यूजियम था। जो लोग इसे देखना चाहते थे वो महल में बहुत आते थे। दूसरी बात ये थी कि पूजा रसूमात वगैरह भी जारी थी और राजकुमार जी ने बहुत से पंडितों, साधुओं, सुन्नतों और फकीरों को पाला था। आज माया अपने कमरे में अकेली थी, सब कुछ गौर से देख रही थी। राजकुमार जी की उम्र 40 से ज्यादा होगी, लेकिन वो गैर शादीशुदा थे। इसका कमरा एक भी नहीं था जिसमें सोने का बिस्तर और चांदी का तख्ता था। ये अच्छा था। इसे भरपूर दाद और वजन के साथ करना पड़ा। म्यूजियम को हफ्ते में 1 बार साफ किया जाता था। यहाँ बड़े नायाब आर्ट के जखीरे, हाथ से बने शानदार सामान, बेहतरीन साबुन और परफ्यूम भी थे। एक बड़ा भारी हारमोनियम था। 2 मेज़ें थीं, बिल्कुल सफ़ेद। मुझे नहीं मालूम कि वो किस चीज़ से बनी थी। फूलों के गुलदस्ते ऐसे थे कि माँ ने उन्हें किसी बंगले में नहीं देखा था। फिल्मों में तो रहने दो। ठीक है। म्यूजियम को बहुत बाकायदगी से साफ करने के बाद माया को चाय और नाश्ता तक पहुंचाया गया। महल में बहुत अच्छी रिफ्रेशमेंट मुयस्सर थी। हर रोज मुख्तलिफ, कभी पुरानत है, कभी समोसक चुराहे, कभी उनमें खुश्क मेवाजात, मोहे पोहे, उफ़्फ़ो। माया ने इस दिन शाम तक खाना नहीं खाया था। इतना लजीज नाश्ता। माया से पहले ही एक और आवाज आई। इसे हुक्म दिया गया कि राजकुमार जी के कमरे में योगा क्लास हो रही है, आपको वहां जाना है और दरवाजे की कुंडी बजाकर बाहर आना है। राजकुमार जी इशारा समझेंगे और फिर कुछ देर बाद वो खुद मीटिंग में आएंगे। मुलाकात में कुछ सहाफ़ी उनका इंतजार कर रहे थे। दरअसल कुछ समाजी कारकुनों को राजकुमार जी पर शक था कि वो अपने म्यूजियम की आड़ में हाथी दांत, शेर के बाल, नाखून वगैरह का कारोबार कर रहे हैं। खैर माया ने भी ये खबर अखबारों में पढ़ी थी। अल्लाह ही जानता है कि ये सच था आ झूठ। माया आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चलकर राजकुमार जी के कमरे की तरफ बढ़ी। मी आज बहुत थका हुआ था। कदम बहुत आहिस्ता आ रहे थे। मैं भूखा था और मेरी आंतें गिलगिला रही थी। सीढ़ियाँ चलते हुए कुछ आवाजें इसके कानों तक पहुंचने लगे। इसकी उम्र ऐसी थी कि इसे मालूम था कि ये आवाज क्या है, ये कौन सा है। बात समझ में आती थी। फिर भी इन कमरे से मुल्हका सीलियों से टेक लगाकर दरवाजे की दस्तक को खटखटाना भूलकर उन मुसलसल आवाज़ों को ज़ाती तौर पर देखने की हिम्मत जमा कर ली। माया ने अपने शागिर्दों को दरवाजे के झांकने से मोड़ दिया और सिर्फ 10-15 सेकंड में अपना धलकता सीने से पकड़कर दूर देखा। ओह, राजकुमार जी बहुत रंगीन इंसान निकले। माया फिल्में देखने के बाद अच्छी तरह जानती थीं कि शाहरुख और सैफ अली खान को इस फिल्म में इस कदर खास और करीब देखकर घरेलू खातून की उधर गई। दरवाजे की दस्तक को हिलाए बगैर माया तेज कदमों से वापस आ गई।
आराम से रहने की कोशिश करते हुए वो सीधी मेन गेट पर गई और आज वापसी का इशारा तक नहीं किया। किचन से कुंजा माँ जोर जोर से पुकार रही थी और मैनेजर की कॉल भी साथ हो गई। अरे माया, नाश्ता कर लो। डर के मारे कहा, भाग रहे हो? रुको रुको रोको, बड़ा मेहरबानी। लेकिन माया ने महल से बाहर आने पर सुकून की सांस ली। महल के अंदर जाते हुए 2-4 मेहमान इससे टकरा रहे थे और कुछ बलबला रहे थे, लेकिन आज माया की ताकत से। हालांकि किसी ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसे बहुत बुरा लगा, बहुत गंदा महसूस हुआ। किसी ऐसे शख्स की तरह जीना जो अब नहीं है, बाहर से आर्ट का आशिक होना और अंदर से बिल्कुल गैर मामूली। ओह! माया ने अजीब सा चेहरा बनाकर इस शनासा गिल्ली की तरफ रुख किया। इस गिल्ली में 3 बंगले थे। आज की माया को मालिकन से मिलकर वहाँ काम शुरू करना था। अगर वो नहीं देती तो मुझे इससे दरखास्त करनी पड़ी कि इसके लिए कोई काम करवाएं। 4 दिन का काम हो गया, इसे जाने दो, लेकिन अब वो 4 दिन की तनख्वाह मांगने महल नहीं जाएगी। इसलिए इसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो कितने पुरजोश तरीके से चादरें बदलती है, गिलाफ उतारती है और पहनती है। उफ़्फ़ो! अब वो महल में काम करने का सोचेगी भी नहीं, कभी नहीं।